ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार सज्जन वृंद। आज अध्याय आम आलोचना करवा देवी सीता से गया तीर्थ फल्गु नदी कूल से दशरथ को कहीं बालीपिंड प्रदान करते उपस्थित थिबा क्यों 5 जन को से कहीं कौन पे अभिशाप देते ए विषय आज आम आलोचना करवा। जितेबाला रामचंद्र प्रभु रामचंद्र देवी सीता एवं लक्ष्मण एमाने वनवास बाहर से विभिन्न स्थान वनवासर विभिन्न स्थान आश्रम स्थापन कर कुटीर स्थापन कर जितेबाला रामचंद्र वनवास बाहरी गले से दशरथ से शोकर अधीर हो किछि दिन पर से प्राणत्याग कले। जितेबाला रामचंद्र वनवास अच्छा से समय राजा दशरथंकर निधन हो गला। तेणु दशरथंकर जो अंत्येष्टि क्रिया करने जो श्राद्ध ज्येष्ठ पुत्र द्वारा करने निहाती आवश्यक, जहाँद्वारा कि से तांकर आत्मा मोक्ष प्राप्ति हेब एवं से पितृलोक स्थान पाइबे। से कुलगुरु वशिष्ठ से रामचंद्र निकट में दूत हाथ में संवाद पठेले जे दूत को कहले जे तुम्हें जाई रामचंद्र को कहब जे तुमर पिता दशरथ आउ इह जगत नहांती से परलोक गमन करिसंती। तेणु ज्येष्ठ पुत्र हिसाब से तुमको गयार जो फल्गु नदी कूल गया तीर्थ तुमको तांकर जो श्राद्ध एवं पिंडदान करने को पड़ो, जहाँद्वारा कि तांकर आत्मा मोक्ष प्राप्ति हेब। एवं आहरी वशिष्ठ बुझेकरी कही जे गया हेउछि एभली एक तीर्थ जे गयारे सेठारे जे मनुष्य सेठारे गया तीर्थ को सर्वप्रथमे जदि जिबे ताहले पितृपुरुष माने समस्त कष्टरू से मुक्ति पाइबे। एवं गया तीर्थ सर्वप्रथमे जेतेबेले मनुष्य जीवे तांकर पितृपुरुष उद्देश्य पिंड एवं श्राद्ध दान देवाई सेतेबेले प्रथमे जाई गया तीर्थ को जाई से मुंडर हेबे एवं तापरे पवित्र फल्गु नदी रे स्नान करिवे। तापरे श्राद्ध एवं पिंडदान देले तांकर सप्त पुरुष उद्धार हुअन्ति बोली एभली दशरथ वशिष्ठ रामचंद्र को यही भाव में संवाद पठेइथिले। एवं जदि ब्रह्मजनी जदि मनुष्य ब्रह्मजनी पितृपुरुष को जदि पिंडदान दियंती ताहले कौन हुए ना तांकर पितृपुरुष गण स्वर्ग प्राप्ति हुअन्ति। आ जदि प्रेतजनी जदि श्राद्ध एवं पिंडदान दि जाए गयार जो प्रेतजनी ताले प्रेत बाधारू से मुक्ति पाती एवं प्रेतजनी जो मैंने पाई से मोक्ष प्राप्ति हुअन्ति। तेणु प्रेतजनी श्राद्ध एवं पिंडदान कराए। एवं गया एभली एक जो पवित्र भूमि जदि आम गया तीर्थ को आम गमन करवा पितृपुरुषों उद्देश्य तांको श्राद्ध पिंडदान अवस्था आम जदि पिंडदान देवाई आम जदि घर बाहर से बाहर समय जो पितृपुरुष माने अनेक कष्टरू से जो मुक्ति पाती। तेणु वशिष्ठ जितेबाला यही सब कथा दूत हाथ में रामचंद्र निकट को पठेले से रामचंद्र ये सब शुणा पर से वनवास अवस्था से अच्छा एवं राम सीता एवं लक्ष्मण से फल्गु नदी बा गया तीर्थ को से गमन कले। अरण्यर विभिन्न पथ अतिक्रम करी से गयारे पहुँचले एवं फल्गु नदी कूल से पहुँचले। एवं सेठारे जो श्राद्ध देवाई श्राद्ध सामग्री संग्रह उद्देश्य से पंडितों सहित परामर्श कले एवं पंडित कहीदेले जे श्राद्ध कौन कौन आवश्यक श्राद्ध एवं पिंडदान तंडुल तिल कुश आदि जो सामग्री आवश्यक। तेणु रामचंद्र कौन कले ना लक्ष्मण को पठेले जो निकटवर्ती ग्राम को जाई ये सब सामग्री संग्रह करने। तापर जिते लक्ष्मण आसवा विलम्ब है ये पंडित बारंबार सूचना देउछंती रामचंद्र को जे शुभ मुहूर्त गड़ी जाउछि। तेणु निर्दिष्ट जो शुभ मुहूर्त पिंडदान करार आवश्यकता रही नहेले पिंडदान कले आपणकर जो पितृपुरुष ता ग्रहण करेंगे ना। तेणु जितेबाला पंडित जिते बारंबार से अवगत कराइदेले जे शुभ मुहूर्त गड़ी गड़ी आसूसी से समय रामचंद्र जो लक्ष्मण आसवा विलम्ब देखी से बाध्य हो रामचंद्र गले लक्ष्मण अन्वेषण। रामचंद्र आसबार विलम्ब हो गला। तेणु पंडित मान से कौन है ना जो सीता चिंता बढ़ीगला जे ये दुई भाई जो पितांकर जो तांकर पिंडदान करेंगे एमाने आसबार बहुत विलम्ब करुँच शुभ मुहूर्त गड़ी जाऊँगी। तेणु से कौन करेंगे बहुत चिंताग्रस्त अवस्था से बसी था। यही समय आकाशरू तांकर जो पिता दशरथंकर परलोकगत पिता दशरथंकर कंठस्वर से शुभिवा को पाइले एवं से दशरथ जो दुई हाथ ऊपर को टेकी से सीता को अनुरोध करुँच जे माँ तू मते पिंड दान दे तू मते पिंड प्रदान कर मु पिंड ग्रहण करी। कारण ये जो सीता दशरथंकर कंठस्वर से चिन्ह पारे ये तांकर जो परलोकगत ससुर एवं से कहते सीता कहते जे आपणकर पुत्र जो श्राद्ध सामग्री पिंड सामग्री संग्रह पाई बाहर को जाइछंती से आसंतु तापर पिंड देवे। सेतेबेले जो दशरथ कहले ना रे माँ मो पाखरे आ समय नाही मु एठारे मो पाई मध्य निर्दिष्ट समय रही ए गया तीर्थ रे मु निर्दिष्ट समय मध्य मु रहिबी ताठरो अधिक समय मु रही परिबी नाही
कारण मो पछरे आहुरी परलोकगत आत्मा माने आसुचंती तेणु मते जेतिकी समय मिली सेतिकी समय मु एठारे रहिबी तापर मु चली जीवी जदि श्राद्ध मु पिंड जदि न पाइबी ताहले मते निराश होई फेरी जावाक पड़िबो एवं मु आशा कर रखिथिली जे जो मोर ज्येष्ठ पुत्र द्वारा बा गया तीर्थ रे जो पिंड पाइबा परे मु पितृलोक मु स्थान पाइबी यही आशा रे मु आसीथिली एठिकु तेणु जेतेबेले पिंड जदि न पाइबी ताहले मु निराश रे फेरी जीवी तेणु माँ तू गोटे कम कर ये जो बाली अच्छी ना ये बाली देखुचु ये बाली रे तू 3टी पिंड तैयारी करदे से पिंड मत अर्पण करदे मुझे खुशी चलीजी तापर सीता कौन कले बाध्य बाली रे 3टी पिंड गठन कले एवं तांकर अति भक्ति एवं श्रद्धार सहित अति प्रणाम करी विनम्र भाव में से तांकर जो ससुर दशरथ को से 3टी पिंड अर्पण कले। दशरथ बहुत संतुष्ट होई से पिंड ग्रहण करी से तांकर फेरीगले चलीगले। तापर राम लक्ष्मण जितेबाला श्राद्ध सामग्री धरी जितेबाला पहुँचले जितेबाला से पिंड देवाई जितेबाला प्रस्तुत होती यही समय सीता कहले जे मु पिता को मु पिंड दान दे सारी सेतेबेले स्वर्गर दशरथंकर जो दशरथंक कंठस्वर से शुभीला जे मु सीता द्वारा मु पिंड प्राप्त होइछि आउ पिंड देवार आवश्यकता नाही। सेतेबेले सीता को जितेबाला एक कथा रामचंद्र पचारे सीता कही हाँ मु पिता को पिंड दान देइछि एवं सीता आगुरी जानी जे मु जो पिंड दान दौची या रामचंद्र एवं लक्ष्मण केवल विश्वास करेंगे ना से सेठारे जो उपस्थित थिबा जे पिंड देवा समय सेठारे उपस्थित थिबा जो फल्गु नदी को जो सीता कही जे रामचंद्र को तू साक्षी प्रदान करिबो जो मु एठारे पिंड देइछि बोली से राजी हेले हाँ मु साक्षी प्रदान करी तापर सेठारे जो बट वृक्ष थिले ताको सीता अनुरोध करथिले जे रामचंद्र आसिले जे मु एठारे पिंड दान पितृपुरुष को पिंड दान देइछि बोली तुमे साक्षी प्रदान करिवो से राजी होइथिले हाँ रामचंद्र आसिले मु सेठी साक्षी प्रदान करिबी। तापर से पंडित थे पंडित को जिते अनुरोध कले जे साक्षी देवाई से राजी हो गले। तापर से काऊ काऊ को कहगला से जो साक्षी देवाई राजी थे गाई थिला गाई साक्षी देवाई से राजी थिला तुलसी वृक्ष सेठार उपस्थित थिला एवं से जो रामंक निकटरे जो सीता पिंड दान देइछंती बोली साक्षी देवाई से राजी थे। तापर जिते रामचंद्र जिते आसिले सेतेबेले सीता तो तांको बहुत प्रकार बुझेले जे मु पिंड प्रदान करिछि राम कौन सी प्रकार बुझीवा पई प्रस्तुत नुहंती कारण पुत्र बिना पिंड दान बा पिंड ग्रहण केबे हेले पितृपुरुष ग्रहण करंती नाही या शास्त्र सम्मत। तेणु सीता जितेबेले पिंड दान देइछंती या से मिछ कहउछंती तेणु जितेबेले कही रामचंद्र जितेबेले सीतांकर कथा को विश्वास कले नाही सीता सेतेबेले तांको जो पूर्वर जो साक्षी प्रदान करने जो कही जो 6 जन को से कहले जे साक्षी प्रदान साक्षी दिंतु सेतेबेले जो सीता जितेबेले पचारे फल्गु नदी को फल्गु नदी नीरव रहिला कारण रामंकर जो क्रोध को देखी से माने नीरव रहिबा को बाध्य हेले एवं से नीरव रहिला। तापर गाई थिला गाई को जितेबेले पचारा गला जे साक्षी प्रदान कर से नीरव रहिला। तापर सेठी थिला काऊ काऊ से नीरव रहिला तुलसी वृक्ष को कहगला जे तुम्हें साक्षी प्रदान साक्षी दियो से नीरव रहिला एवं तापर जो रहिला तुलसी वृक्ष से नीरव रहिला। तेणु ए शिव ए जो माता सीता अत्यंत क्रोधान्वित हो पड़ते से एवं जिते बट वृक्ष को पचारा गला बट वृक्ष सत सत कहीदे हाँ माता सीता ये पिंडदान देइछंती तांकर पितृपुरुष को। तेणु से बट वृक्ष पर बहुत प्रसन्न हेले किंतु यही जो 5 जन जाक तांकर साक्षी प्रदान कले नहीं सीता को कथा देइथिले जे रामक निकटरे से कहिबे जे सीता ये पिंडदान देइछंती बोली कथा देई तांकर कथा रक्षा कले नहीं नीरव रहिले। तेणु ये जो 5 जनक उपरे देवी सीता प्रचंड भाव में क्रोधान्वित होइले एवं सीता जो अभिशाप देले जो 5 जन को से आज पर्यंत से जो अभिशाप भोग करुचंती से जो 5 जन को जितेबाला अभिशाप देले फल्गु नदी कूड़े गाई गाई एवं जो फल्गु नदी तुलसी वृक्ष पंडित काऊ एमान को जो अभिशाप देले सीता जे राम जितेबाला विश्वास न कले फल्गु नदी को जो सीता अभिशाप दे कहले जे तू केवल नामक मात्र नदीटे रहिबु मते तो जो साक्षी देबु बोली कथा दे साक्षी देलु नहीं तेणु मु तते अभिशाप देउची तू फल्गु नदी तो नामक मात्र नदी रहिबु तो नदी रे केबे पानी रहिबो नहीं बन्या जितेबाला वर्षा दिन आसिले तो गर्भरे सब समय शुष्क तू रहिबु। तेणु देखो आज पर्यंत से सीतांकर अभिशाप से फल्गु नदी को भोग करने पड़ुछि। फल्गु नदी वर्ष सारा शुष्क रोचे तांकर देखिए ऊपर खाली बाली तल को खोलिला माने पानी बाहर किंतु ऊपर सब समय शुष्क
तेणु ये फल्गु नदी को शिव जो सीतांकर अभिशाप आज पर्यंत भोग करने को पड़ुछि। तापर से गोमाता को अभिशाप देते गोमाता से साक्षी प्रदान कर तेणु से कहते जे कली जुगरे ये जो गोमाता से पूजित हेले समग्र अंग पूजित हेब नहीं केवल पछ भाग केवल पूजनीय हेब एवं गोमाता से अभिशाप देते सीता जे तू उच्चिष्ट भोजन करू कली जुगरे तोते तू गो देवी भाव में तोते देवता बा देवी भाव में पूजा करागले तू पूजनीय हेले तोते उच्चिष्ट भक्षण करने को पड़ो एवं तो लोकों द्वारा तोते माड़ खाइबा पड़ो यही भाव में अभिशाप देते आज देखु गाई को से जो सीतांकर से अभिशाप भोग करने को पड़ुछि। तापर से पंडित को अभिशाप देते सीता जे पंडित नीरव रहा कारण जे गयार सीता कही जे गयार पंडित माने जेते पाइले से माने असंतुष्ट रहिबे सबु समय दारिद्रता अनुभव करेंगे। तेणु आज भी गयार जो पंडित माने से माने जेते पाइले जेते अर्थ से पाइले सबु समय से माने दारिद्रता जो अनुभव करती एवं से माने केबे संतुष्ट रुहंती नहीं ये पंडित को देले। तापर तुलसी वृक्ष को अभिशाप देले जे गयारे केबे हेले तुलसी वृक्ष भल भाव में उधेब नहीं। तेणु आज देखु गयारे भल भाव में तुलसी गछटे भल भाव में देखा जाए नहीं। तेणु ये है सीतांकर अभिशाप था तुलसी वृक्ष को। तापर काऊ को ये जो काऊ को अभिशाप देते जे तू एका केबे खाइले तोर पेट पुरिब नहीं खाइबापी तोते कली झगड़ा करने को पड़ो एवं आकस्मिक भाव में तुम मानकर मृत्यु हेब। ये काऊ मान काऊ वंशधर मानक अभिशाप देदेले सीता जे तुम्हें खाद्यपाई तुमको ये भाव में कली झगड़ा गंडगोल करने को पड़ो एवं आकस्मिक भाव में तुम मृत्यु हेब। एवं से देखा जाउची काऊ मानकर जे खाइबापी से झगड़ा करती जेते खाइले पेट पुरे नहीं एवं से थे थे कौन हुए ना आकस्मिक भाव में मृत्यु हुए। ये हूँ सीतांकर जो अभिशाप था। तापर बटवृक्ष को सीता गयार जो बटवृक्ष को जो बटवृक्ष से साक्षी प्रदान कर सीता तांको ऊपर अत्यंत प्रसन्न होते अभिशाप बदल में आशीर्वाद करते सीता जे बटवृक्ष तू चिर माने अजर अमर हो रहिबु। गयार जो बटवृक्ष रही से बटवृक्ष अजर अमर बहुत वर्ष धरी से सही भाव में पत्र जो तांकर जो पल्लवित हो से सबुज आकार धारण करी से पल्लवित हो से दंडायमान होती एवं आहुरी जो आशीर्वाद करते जे सधवा नारी माने तो निकटरे व्रत करिवे बट सावित्री करिवे एवं यही भाव में विभिन्न स्वामी दीर्घ जीवन कामना करी से माने विभिन्न प्रकार व्रत करिवे तो निकटरे। तेणु यही भाव में जो बटवृक्ष को से देवी सीता यही भाव में आशीर्वाद करते। तेणु आज भी यही जो गया तीर्थ यही सब जो सीतांकर जो अभिशाप से फल्गु नदी भोग करुछि तुलसी वृक्ष भोग करुछि एवं जो पंडित भोग कर आपण मैंने देखिथे जो गोमाता काऊ एमाने से सीतांकर जो अभिशाप आज सुधा से भोग करने को पड़ुछि। तेणु आपण मैंने शुणिले जे देवी सीता को कहीं गयारे पितृपुरुष को दशरथ को बालीपिंड प्रदान करने को पड़ता एवं सेठारे से जो 5 जन को अभिशाप देते एवं से जो अभिशाप आज पर्यंत से भोग करने को पड़ुछि। तेणु आशा करे भिडियोटी निश्चित भाव में आपण भल लगी एवं भल लगी आपण मैंने लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करदे। आज रोचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।